प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो कि खुदावंद ने हमें मौका दिया कि हम उसके उपस्थिति में आके उसके वचनों को हम सुन सके। आइए अजीज़ों, आप मेरे साथ निकालिए योएल नबी उसका दूसरा अध्याय, योएल नबी उसका दूसरा अध्याय, और वचन हम पढ़ लें 12 से 17 तक। योएल नबी उसका दूसरा अध्याय और हम वचन निकाल लें 12 से 17 तक। और उसमें यूँ लिखा है, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देखकर पछताने हारा है। क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्थ दिया जाए। वचन 15, सियोन में नरसिंगे फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सबों को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लाओ, बच्चों और दूध पियों को भी इकट्ठा करो। दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। याजक जो यहोवा के टहलुए है, वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहे, हे यहोवा, अपनी प्रजा पर तरस का और अपने निज भाग की नाम धराई ना होने दे। हे जाति जाति उनकी उपमा देने ना पाए, जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए, उनका परमेश्वर कहारा। आइए अजीजों, इस समय हम प्रार्थना करेंगे। महाजीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम बड़ी ही दीनता, नम्रता और भक्ति के साथ आपके पवित्र उपस्थिति में आते हैं प्रभु। और इस समय हम जब आपके कलाम को सुनने जा रहे हैं मेरे प्रभु, तुझसे मैं विनती करता हूं प्रभु कि खुदा बाप आसमानी, तेरा यह पवित्र और जीवित कलाम आज जब हम तक आए खुदा बाप, तो हमसे विशेष रीति से बात करना। और खुदा बाप, तेरी सेवकाई और तेरी महिमा के लिए हमें तैयार करना, इसी प्रार्थना करते हैं। आने वाला कलाम तेरे पवित्र हाथों में देता हूं प्रभु। तेरा पवित्र आत्मा हमसे बात करे, ये तेरे चरणों में मैं दुआ मांगता हूं। इसलिए वाला बोलने वाला मैं नहीं, लेकिन तेरी आत्मा हमसे बात करे। दुआ को यीशु के नाम से मांगते, इसलिए सुनर कबूल कर, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। और परमेश्वर का वचन कहता है, अभी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। सियोन में नरसिंगे फूको, उपवास का दिन ठहराओ, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रभु की आज की सुबह की वाणी है। मेरे प्यारों, आज का जो कलाम है, विशेषकर इसका चुनाव करने के पीछे एक मकसद है कि हम उपवास और प्रार्थना के विषय में सुने, क्योंकि आने वाले माह 1 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक हमारी कलीसिया, हम परिवार के परिवार
हम सब प्रभु के चरणों में उपवास के साथ जाएंगे। इसके विषय में और जानकारी मैं दूंगा, क्योंकि प्रियो, आज हमें इस पेंडेमिक के समय परमेश्वर के सम्मुख उपवास और प्रार्थना के साथ जाने का समय आ गया मेरे अजीजों, क्योंकि परिस्थिति बहुत ही नाजुक हो चुकी है। बीते दिनों में हमारी कलीसिया ने 48 घंटे 48 आवर्स चेन प्रेयर हमने की है। प्रेज द लॉर्ड। फिर एक माह यानी 1 मंथ प्रतिदिन 3-4 परिवार ने मिलकर प्रार्थना करी। ऐसे 30 दिन तक पूरे माह हमने प्रार्थना करी। अब फिर से एज अ चर्च इस कोविड-19 के सिचुएशन के समय, इस महामारी के समय, आइए हम 40 दिन के उपवास और प्रार्थना में प्रवेश करें। इसकी गाइडलाइन मैं आगे आपको दूंगा। और उसी तरह से 3-4 परिवार मिलकर प्रतिदिन जैसा जिसको भाई उपवास के साथ परिवारों के साथ वो खुदा के चरणों में आए। ये आज के संदेश का मकसद है। और आज उपवास और प्रार्थना में पर प्रचार करने का मकसद यही है कि किस तरह से कलेक्टिव रीति से, सामूहिक रीति से जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के सम्मुख उपवास के साथ आए, प्रार्थना के साथ आए, खुदा ने अद्भुत काम किए। तो मेरे प्यारों, परमेश्वर का कलाम हमने पढ़ा कि उपवास काल का आह्वान करो, और ये समय है कि हम हमारी कलीसिया में भी उपवास काल का आह्वान करें। मेरे प्यारों, पवित्र शास्त्र में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोगों ने जब जब वे उपवास के साथ परमेश्वर के सम्मुख गए, दे सॉ अ ब्रेक थ्रू। उन्होंने एक बड़ा ही ब्रेक थ्रू देखा है। इसके पहले कि हम सामूहिक प्रार्थना में, सामूहिक उपवास और प्रार्थना के विषय में आगे सुने, कैसे कैसे परमेश्वर के लोग इकट्ठे होकर परमेश्वर के सम्मुख गए, उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि पवित्र शास्त्र में नियर एंड अबाउट देयर आर 92 पैसेजेस रिलेटेड टू फास्टिंग। 92 ऐसे पैसेजेस है, ऐसे अध्याय है, वचन है जो उपवास के विषय में बताते हैं। और मैनी ऑफ आवर हीरोज ऑफ फेथ, हमारे जो विश्वास के हीरोज लोग हैं, जैसे मूसा, एलिया, नेहम्याह, एस्तेर, डैनियल, पौलुस, इन्होंने जब जब उपवास किया तब तब परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को उन्होंने देखा। मूसा के विषय में हम जानते हैं, मूसा ने जब उपवास किया मेरे प्यारों, परमेश्वर ने उसे वो नियमों को परमेश्वर ने उसे दिया। एलिया ने 40 दिन जब उपवास किया तो परमेश्वर की एक अजीब शक्ति को उसने पाया। एस्तेर रानी के विषय में भी हम आगे पढ़ेंगे। नेहम्याह के विषय में हमने पढ़ा कि उसने जब उपवास किया, और क्योंकि यरूशलेम की जो दीवारें थी वो गिर गई थी, उसकी मरम्मत करने की ज़रूरत थी, और उसने उपवास किया। एंड ही गॉट द फेवर फ्रॉम अ किंग, जहाँ वो बंदवाई में था, और वो उन दीवारों को बनाने निकल पड़ा। पौलुस ने किया, दानिएल ने किया, दाऊद ने, हम देखते हैं अपने बेटे के लिए उसने उपवास किया। और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं कि परमेश्वर के लोगों ने उपवास किया, परमेश्वर के सम्मुख में रहे, और अद्भुत काम परमेश्वर ने उनके लिए। चर्च हिस्ट्री इज ऑल्सो फुल ऑफ एग्जाम्पल्स। मैनी ग्रेट क्रिश्चियन लीडर्स, बहुत से बड़े बड़े जो
प्रभु के दास होकर गए हैं, जैसे उदाहरण के लिए मार्टिन लूथर, जॉन कैल्विन, जॉन वेस्ली, चार्ल्स फिनी, पंडिता रामाबाई के विषय में भी हम जानते हैं। शी वॉज अ प्रेयर वॉरियर, फास्टेड एंड प्रेयर, और 40 दिन और 40 रात उस कुएं के चारों ओर वो फिरी, और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उस कुएं को लबालब पानी से भर दिया। मैं आई विटनेस हूँ, जब मैं उनके आश्रम गया पंडिता रामाबाई के किड़गांव में, स्पेशली हमारा उद्देश्य यही था कि हम उस कुएं को देखें। एंड वेरी ब्यूटीफुली दे हैव केप्ट द वेल, और पानी वो कहते हैं कि हमेशा रहता है। जनरेशंस ब्लेसिंग गॉड गिव। हमारे मेथोडिस्ट चर्च के जो फाउंडर है जॉन वेस्ली, हफ्ते में 2 बार सप्ताह में वो उपवास और प्रार्थना करते थे। इसलिए परमेश्वर ने उनके द्वारा एक ये बड़ा मूवमेंट मेथोडिस्ट का आरंभ किया, और ये सेवकाई पर में उनके ही उपवास और प्रार्थना के द्वारा हम देखते हैं कि आज चारों तरफ और दुनिया भर में फैली है, और हम भी उसी के एक भाग है। प्रेज़ द लॉर्ड। बताने का मकसद ये मेरे प्यारों कि व्हेन द पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के लोग जब उपवास के साथ और प्रार्थना के साथ उसके सम्मुख आते हैं, एक अद्भुत काम परमेश्वर करता है। और ना भूले, प्रभु यीशु मसीह हमारा जो उद्धार करता है, उसने भी उपवास और प्रार्थना में 40 दिन तक उसने उपवास और प्रार्थना किया, और प्रभु यीशु मसीह विक्ट्री पाकर बाहर आया। द फर्स्ट विक्ट्री ही गॉट ओवर डेविल। और उसके बाद से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया। तो हमारा उद्धारकर्ता भी जो था, उसने विक्ट्री पाई। प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा दी है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय 16 से लेकर 18। जब मैं कहूँगा ये आप उपवास काल के समय जरूर पढ़िए, मैं तो दूँ गई, इन अध्यायों को, इस वचनों को आप जरूर पढ़िए। उसमें प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा दी है उपवास के विषय में। जब उसके चेले निराश होकर वापस आए और उससे कहने लगे कि हम उन दुष्ट शक्तियों को निकाल नहीं पाए, तब उसने उनसे कहा कि कुछ कुछ जो बातें हैं वो उपवास के बिना जाती नहीं है। Some of the things will never go without fasting. So my dear friends, और परमेश्वर के लोगों, यह समय हमारा है, और इस समय परमेश्वर एक कलीसिया के रूप में हमको चाहता है कि इस पेंडेमिक के समय में हम उपवास के साथ परिवारों के साथ परमेश्वर के सम्मुख आकर उपवास और प्रार्थना में ठहरे रहे, और परमेश्वर के सम्मुख हम ये कोविड-19 की सिचुएशन को हम परमेश्वर के सम्मुख रखें, और खुदा के अद्भुत कामों को हम देखेंगे। क्योंकि प्रियो, मैंने ये बात आपको पहले भी कहा है कि when the church and when the people of God come in His presence, God moves from His throne to save His people, to answer them. Praise the Lord, because He is Almighty God. मेरे प्यारो, हम जब इस कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हैं तो हमारे नजर में एक बात आती है कि क्या परमेश्वर इस बात को जानता है? निश्चित ही हम इस पर कई बार विचार कर सके। अंतिम दिन की बातें हैं, और क्या इसे परमेश्वर ने भेजा है? परमेश्वर की अनुमति बिना कुछ नहीं होता। और मेरे प्यारो, हमारा ही परमेश्वर इससे हमें नजात दिलाएगा। आइए, उपवास और प्रार्थना, इस और जब हम अपने ध्यान को लगाते हैं तो परमेश्वर का जो वचन है हमारी अगुवाई इस और करता है।
there is a call for you and me that we should fast and pray, और हम परमेश्वर के हम सम्मुख जाएं। और मेरे साथ निकालिए दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय और वचन हम 12 से पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय वचन 12 से। दिस इज़ द कॉल, ये एक परमेश्वर की पुकार है। मुझे और आपको परमेश्वर दे रहा है, हमारी कलीसिया को दे रहा है कि हम उसके सम्मुख आए। और कैसे आए और परमेश्वर क्या करना चाहता है, यहाँ पर उसने अपनी मनसा को लिखा हुआ है। तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान के यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं और वर्षा ना करूं, या टिड्डियों को देश में उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब देखिए, ध्यान दीजिए बातों की ओर प्रियो, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूँगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूँगा। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएंगी, उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर एक आह्वान, एक पुकार, एक कॉल परमेश्वर का वचन हमें दे रहा है। और उसमें देखिए, देश में हम देखते हैं यदि मरी भी फैल जाए, या मरी का वर्णन किया है, आप देखिए, टिड्डिया देश को उजाड़ने की आज्ञा दूँ या प्रजा में मरी फैलाऊं, तब ऐसा लिखा है, मेरी कलीसिया, मेरी प्रजा, मेरे कलीसिया के लोग, मेरे नाम के जो कहलाते हैं, जिनको मैंने अपने पुत्र और पुत्री बनाया है, जो मेरे हैं, जो मेरे कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करें। उपवास और प्रार्थना इसी बात को दर्शाता है कि हम दीन होकर, दीन होने का मतलब प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है। और बाइबल हमको बताती कि उसने अपने आप को इतना दीन किया, उसने अपने आप को शून्य किया। वही शून्यता, वही दीनता हमारा परमेश्वर हमसे चाहता है इस उपवास काल में, कि हम परमेश्वर के सम्मुख जाएं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे खोजी होकर बुरी चाल से फिरे, तब मैं स्वर्ग से उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आज हमारे देश को, विश्व को, नागपुर को भी हमारी प्रार्थनाओं की, हमारे आंसुओं की, हमारे गिड़गिड़ाहट की परमेश्वर के सम्मुख उपवास और प्रार्थना के जाने की जरूरत है। मेरे प्यारों, परमेश्वर का वादा है कि मैं ज्यों का त्यों कर दूंगा, क्योंकि मेरी आंखें खुली है तुम्हारी प्रार्थनाओं की ओर, और मेरे कान तुम्हारी प्रार्थना की ओर लगे हुए। सो फ्रेंड, परमेश्वर का वचन हमको यहाँ पर इस बात को वो बखूबी बता रहा है कि हमें इस उपवास काल में प्रवेश करेंगे और हम अपने आप को नम्र करेंगे, तो परमेश्वर ज्यों का त्यों इस मरी को कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप विश्वास करते हैं? लेट अस हैव दैट फेथ एंड कॉन्फिडेंस। विद दैट फेथ एंड कॉन्फिडेंस लेट अस एंटर इन द फास्टिंग प्रेयर। मैंने आपसे कहा था कि कुछ उदाहरणों को मैं आपको दूंगा इस उपवास और प्रार्थना के सामूहिक। मैं यहाँ पर हम देखते हैं इस बात को, आपको कई बार इस पे 1-2 बार वचन मैंने दिया है। दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय, यहाँ पर हम देखते हैं
कि योशाफात, दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय, बीते दिनों में इस पर मैंने प्रचार भी किया था, आपने सुना है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं, फिर से एक बार इस बात को थोड़ा स्मरण करने के लिए हम देखते हैं कि कलेक्टिव जो उपवास और प्रार्थना इन्होंने की, उसका फलस्वरूप परमेश्वर ने उनको दिया। और हम देखते हैं कि योशाफात चारों ओर से घिरा हुआ था और वो डर गया था। लेकिन बाइबल हमको बताती है कि वो परमेश्वर का खोजी हो गया। He went in the presence of God, और बाइबल हमको बताती है 3 पद से, तब यहोशाफात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार कराया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन में वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट कर रहे हैं। मेरे प्यारों, आज की भी परिस्थिति कुछ इस प्रकार से है। इस कोविड-19 ने चारों ओर से हमको घेर रखा है। संक्रमण प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। अब तो हम ऐसे अपनों के विषयों में भी सुन रहे हैं जिनको हम जानते हैं, उनको कोविड-19 होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है प्रादुर्भाव। लेकिन इससे डर के काम नहीं चलेगा मेरे प्यारों। हमको उपवास और प्रार्थना का काल घोषित ही करना पड़ेगा और परमेश्वर के सम्मुख उसके खोज में लगना पड़ेगा। और बाइबल बताती है कि यहोवा से हमको सहायता मांगना है। उन्होंने उपवास किया, यहोवा से सहायता मांगी। यह समय है हम परमेश्वर को पुकारे, उसके सम्मुख गिड़गिड़ाए, उससे मांगे, उससे सहायता मांगे। और परमेश्वर ही हमारा सहायक है, परमेश्वर ही हमारा बल है, परमेश्वर ही हमारा उद्धार है, परमेश्वर ही हमारा छुटकारा है, परमेश्वर ही इस मरी से हमको निकाल कर सब कुछ ज्यों का त्यों कर सकता है। आप इस अध्याय को जरूर पढ़िए। पिछले दफ़े भी मैंने आपसे कहा था कि इसे पढ़िए। तब यहोशाफात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदी और यरूशलेम की मंडली में खड़ा होकर यह कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर। और ये प्रार्थनाएं मैंने आपको पिछले दफ़े भी बताई थी, वचन 6, 9 और 12। और वो परमेश्वर से कहता है तू सामर्थी है। वो परमेश्वर से कहता है तू हमारी सुनेगा। वो परमेश्वर से कहता है कि हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। अब पढ़िए प्लीज। और अंत में हम देखते हैं उनके उपवास और प्रार्थना का, परमेश्वर पर विश्वास करने का नतीजा होता है कि जो लोग उनको नाश करने आए थे वे आपस में लड़कर नाश हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। कलेक्टिव प्रेयर, मैं आपको बता रहा हूं, उपवास जो है, हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि हमारी कलीसिया, अब हम आइए उपवास और प्रार्थना के साथ परमेश्वर के सम्मुख जाकर उससे सहायता मांगे इस कोविड-19 के लिए। अपने लिए नहीं, ना अपने परिवार के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे भारत के लिए भी हम सहायता मांगे। प्रियो, परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है कि इस समय हम उपवास और प्रार्थना के साथ परमेश्वर के सम्मुख चले। आगे एजरा, उसका यदि हम 8 अध्याय निकालें, कुछ 2-4 हम ये देख रहे हैं एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव फास्टिंग एंड प्रेयर एंड हाउ द लॉर्ड हैव हेल्प्ड देम, हाउ द लॉर्ड स्टूड विद देम, how the Lord heard their prayer, and that's why I am here to encourage you. मैं आपको प्रोत्साहन करने आया हूं कि अब हमारा समय आ गया कलीसिया का कि हम उपवास और प्रार्थना के साथ परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे और खुदा से सहायता मांगेंगे। ये इज़रा उसका 8वां अध्याय और उसका 21, 22 और 23 पद में पढ़ता हूं। तब मैंने वहां अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो, अगेन हम्बलनेस के, और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त सम्मति के लिए सरल यात्रा मांगे, क्योंकि
मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लज्जाता था, क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है, और जो उसे त्याग देते हैं उनका बल और कोप उसके विरुद्ध है। अंतिम आयत यानी 23 आयत, इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुन ली। प्रेज़ गॉड। और आप 31 पद भी पढ़ेंगे, रिजल्ट देखिए क्या हुआ। पहले महीने के 12वें दिन को हमने अवा नदी से कूच करके यरूशलेम का मार्ग लिया, और हमारे परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर रही, और उसने हमको शत्रुओं और मार्ग पर घात लगाने वालों के हाथ से बचाया। रिजल्ट, कलेक्टिव उपवास अपराध। उन्होंने घोषणा की कि हम उपवास करेंगे। आज मैं जानता हूँ आपके मन में विचार है, यह हम पर उपवास क्यों थोपा जा रहा है, यह हमसे क्यों कहा जा रहा है। नहीं प्यारो, यू आर द चर्च। तुम वो चुना हुआ वंश हो, तुम परमेश्वर के बुलाए हुए लोग हो। मेरे प्यारो, कलीसिया जब जब परमेश्वर के सम्मुख नम्र हुई है, उसने सारी बातों को ज्यों को त्यों की है। इट इज़ नॉट द टाइम कि हम इस बात पर विचार करें कि हम पर यह थोपा जा रहा है, यह हमसे कहा जा रहा है। नहीं, हमें परमेश्वर के सम्मुख आने की आवश्यकता है। परिस्थिति को चारों ओर अवलोकन करो मेरे प्यारो। आज लोगों को ट्रीटमेंट नसीब नहीं हो रहा है, आज लोगों को हॉस्पिटल्स में बेड नसीब नहीं हो रहा है, आज लोग परेशान हैं। इतनी परिस्थिति बिगड़ती जा रही है। इट्स माई एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी कलीसिया की जवाबदारी है। 48 घंटे हमने प्रार्थना की, परमेश्वर ने ज़रूर हमारी सुनी है। 30 दिन हमने अलग अलग रीति से प्रार्थना। आइए अब उपवास के साथ जाएंगे हम परमेश्वर के सम्मुख। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनकी सहायता की और अपने सब बाल बच्चों की और अपनी समस्त जो उनके लोग थे उनके साथ यात्रा करने के लिए परमेश्वर से उन्होंने मांगा था। एजरा के इस किताब के विषय में, इस बातों के विषय में आप जानते हैं, इसे ज़रूर आप पढ़िए। उपवास कराया और वे परमेश्वर के सम्मुख दीन हुए, और परमेश्वर ने उनके मार्ग की सारी कठिनाइयों को दूर कर दिया, मार्ग के सारे रुकावटों को दूर कर दिया। आज कोविड-19 एक रुकावट की तौर पर दुनिया में पाया जा रहा है मेरे प्यारो। द वर्ल्ड इज पजल, द वर्ल्ड इज इन फुल डिप्रेशन, डिस्ट्रेस, कुछ सूझ रहा नहीं, समझ रहा नहीं, क्योंकि मार्ग में कोरोना है। लेकिन मेरे प्यारो, मेरा विश्वास है हम प्रार्थना के साथ, नम्रता के साथ, दीन होकर, अपनी बुरी चाल से फिलकर, एक मन होकर हम प्रतिदिन परमेश्वर के सम्मुख चले। मेरा विश्वास है आफ्टर और बिटवीन दिस टाइम ओनली गॉड विल शो कि इन मार्गों के रुकावटों को कैसा उसने दूर किया है। और एक हम एग्जाम्पल देखेंगे कलेक्टिव प्रेयर का। एस्तेर रानी के विषय में हम सब जानते हैं। और एस्तेर जो रानी है, उसका जो मामा है, हमात है, उससे जाके बताता है कि कैसे मोर्दकै जो है, हमात कैसे यहूदियों का नाश करने के लिए तुला है। ऐसा उसका जो मामा है मोर्दकै उसको बताता है, और ये भी बताता है कि उसने यहूदियों का विनाश करने की आज्ञा भी उसे दी गई थी। ऐसे समय में एस्तेर, यदि आप 4 अध्याय
14वां वचन पढ़ेंगे, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ 14 से 16 तक। ऐसा लिखा है, क्योंकि जो तू इस समय चुप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने में समेत नष्ट होंगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपथ मिल गया है। मेरे प्यारो, ये वचन से दो बात हमको मिलती हैं। यदि हम चुप रहेंगे तो इसका लेखा परमेश्वर मुझसे और आपसे लेगा। परमेश्वर उन पत्थरों को से बुलवाएगा, प्रार्थना करा लेगा। लेकिन इस समय परमेश्वर ने, वो कहता है आगे, क्या जाने परमेश्वर ने इस कठिन समय के लिए तुझे चुना है, और इस कठिन समय के लिए मुझे भी लगता है और आप कि हमको परमेश्वर ने इस कठिन समय के लिए चुना है, कि इस कठिन समय में हम सारी बातों को भूलकर कलीसिया के रूप में उपवास और प्रार्थना के साथ परमेश्वर के सम्मुख जाए। सी व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्ड्स इज दिस। चुप ना रहे। आइए हम भी चुप ना रहे। कठिन समय के लिए तुझे राजपथ मिला है। कठिन समय के लिए शायद परमेश्वर ने हमको ये दिखाया है कि इस कठिन समय में हम परमेश्वर के सम्मुख आए। और आगे हम पढ़ते हैं कि वो रानी ने 6वें वचन को पढ़े, 16वें, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन न तो कुछ खाओ और न कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों समेत उसी रीति उपवास करूँगी, और ऐसी दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊँगी, और यदि नष्ट भी हो गई तो हो गई। तब मोर्दकै चला गया और एस्तर की आज्ञा के अनुसार उसने किया। कलेक्टिव फास्टिंग एंड प्रेयर, उसका रिजल्ट 5वें अध्याय में आप पढ़िए कि राजा के पास उसको मौका मिलता है जाने, और राजा को अपनी बात वो कह देती है। मेरे प्यारो, व्हाट अ ग्रेट थिंग व्हेन वी प्रे कलेक्टिवली, व्हेन वी कम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। वो अकेली नहीं थी। यहाँ पर वो कहती है कि जाओ उपवास का यहूदियों में प्रचार करो, कि सब मिलकर हम लोग उपवास करें। वो अपने सहेलियों के साथ भी उपवास कर रही थी। एंड वी सी द ब्रेक थ्रू, किस प्रकार से हमात आगे मारा गया, और ये रुकावट जो थी वो कैसे दूर हो गई। वैसे ही कोविड-19 जो रुकावट है वो दूर हो जाएंगी मेरे प्यारो। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर हम और एक अंतिम ये देखेंगे ग्रुप, किस प्रकार से जब वो प्रार्थना में परमेश्वर के सम्मुख आए तो परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया। योना उसका 3रा अध्याय निकाल लें। योना उसका 3रा अध्याय, कुछ ही वचनों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 3रे वचन से मैं पढ़ता हूँ। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत ही बड़ा नगर था। वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब यह सुसमाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा, और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतारकर टाट ओढ़ लिया, राख पर बैठ गया। और राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे के इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया। क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या अन्य पशु कोई कुछ भी न खाए, और वे ना खाए और ना पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े, और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुकर्म से फिरे।
और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। तब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि कुकर्म से फिर रहे हैं। तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उनको न किया। प्रेज द लॉर्ड। व्हाट अ वंडरफुल एग्जाम्पल दिस इज, कि पूरा निनवे शहर उपवास काल में आ गया। इतना ही नहीं, राजा ने अपने राजवस्त्र निकाल दिए। हु ही वॉज, समटाइम वी थिंक हु वी आर, एंड दिस इज नॉट आई। मैंने नहीं करना चाहिए उपवास, लोग करे तो करे, पास्टर करे, ये करे, वो करे, हम क्यों करे? नो, राजा ने अपने वस्त्र निकाल लिए राजकीय। हमें भी अपने अभिमान के और हर बात के वस्त्र को निकालकर हमको परमेश्वर के सम्मुख आने की जरूरत है मेरे प्यारो। और यहां पे रिजल्ट आप देखिए, परमेश्वर ने अपनी मनसा बदल दी। ये परमेश्वर की इच्छा से, ये कोविड-19 है, वो अपनी इच्छा को बदल देगा और वो हम सबको बचा लेगा। लेकिन जरूरत है आज नम्र होने की, अपने पापों से फिरने की, परमेश्वर के सम्मुख परिवार के परिवार, कलीसिया के कलीसिया उपवास और प्रार्थना के साथ आने की आवश्यकता है और परमेश्वर हमको नष्ट होने से बचा लेगा। परमेश्वर संभव है वो दया करेगा, अपनी इच्छा बदल देगा, अपना भड़का हुआ कोप उसका शांत हो जाएगा और हम नष्ट होने से बच जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। इतने मैंने एग्जाम्पल आपको दिए। ये देने का मकसद मेरा एक ही था कि आपको मैं एनकरेज करूं इस 40 दिन के उपवास और प्रार्थना के लिए, कि परमेश्वर ने के लोग परमेश्वर के सम्मुख जब जब गए, कलेक्टिव गए, एक मन होकर, यह भी याद रखना, एक मन होकर एक उद्देश्य के साथ जब गए, और परमेश्वर के वचनों को हमने दूसरा इतिहास के 7वां अध्याय में पढ़ा, मरी भी है और उसके लोग नम्र होंगे, अपने पापों से फिरेंगे, मैं उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। मेरे प्यारो, आइए हम उपवास काल में प्रवेश करके परमेश्वर के सम्मुख गिड़गिड़ाने का समय आ गया है। अंतिम हम दानियल के विषय में देखेंगे। दानियल के उपवास के विषय में मैं इसलिए आपको बताना चाहूँगा क्योंकि जब हम उपवास काल का आरंभ करेंगे या जिस दिन आपकी टर्न होंगी, आप ज़रूर इनको पढ़िए। ये कन्फेशन है दानियल के, उसके पश्चाताप की प्रार्थना है जो वो करता है। और दानियल उसका 9वां अध्याय पूरा आप पढ़िए, उसमें किस प्रकार से वो उपवास के साथ परमेश्वर के सम्मुख जाता है। और मैं कुछ कुछ आयतों को आपके सम्मुख पढ़ता हूँ। दानियल उसका 9वां अध्याय 3रा वचन, तब मैंने अपना मुख परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहने राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु, तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता है और करुणा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ डाला है। देखिए, वो प्रार्थना करता, उपवास के साथ परमेश्वर के सम्मुख आता है और परमेश्वर के सम्मुख अपने पाप के अंगीकार करता है, अपने जीवन को, अपने लोगों को वो परमेश्वर के सम्मुख रखता है। वचन 9, परंतु यद्यपि हम परमेश्वर प्रभु से फिर गए हैं, तो भी तू दया का सागर और क्षमा की खान है। वाह, क्या बात है। वचन देखिए, द ब्यूटी ऑफ वर्ड्स।
दया का सागर और क्षमा की खान है। मेरे प्यारों, हम मसीहों को परमेश्वर से क्षमा मांगने की आवश्यकता है, क्योंकि हम हमारे आत्मिक जीवन में और प्रार्थनामय जीवन में ढीले पड़ गए हैं। हम हमारी चाल जो परमेश्वर के साथ चलना चाहिए उसमें ढीले पड़ गए हैं। मेरे प्यारों, परमेश्वर की ओर लौटने का समय आ गया है। परमेश्वर को अपनी जीवन देने का समय आ गया है। अगर हम इन विपदाओं से, इन मरियों से ही अब तक ना सीखे तो परमेश्वर आगे और हमको सिखा नहीं पाएगा। इसलिए आइए परमेश्वर के सम्मुख हम फिरे, क्योंकि वो दया का सागर है और क्षमा की खान है। 12 वचन। इसलिए उसने हमारे और न्यायों के विषय में जो वचन कहे थे उन्हें हम पर बड़ी विपत्ति डालकर पूरा किया है। यहाँ तक कि जैसे विपत्ति यरूशलेम पे पड़ी थी वैसी सारी धरती पर और कहाँ नहीं पड़ी। सारी और यहाँ हम देखते हैं विपत्ति के विषय में कि परमेश्वर ने विपत्ति डाला है। फिर आ जाए आप 17 पद में। हे हमारे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमका। हे प्रभु, अपने नाम के निमित्त यह कर, अपने नाम के निमित्त यह कर। हे मेरे परमेश्वर, कान लगाकर सुन, आंखें खोलकर हमारी उजड़ी हुई दशा और इस नगर को भी देख जो तेरा कहलाता है। क्योंकि हम जो तेरे सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं वह अपने धर्म के कामों पर नहीं वरन तेरी बड़ी दया के कामों पर भरोसा रख कर करते हैं। इन बातों को आप पढ़िए प्लीज़। हे प्रभु सुन ले, हे प्रभु क्षमा कर, हे प्रभु ध्यान देकर जो करना है उसे कर, विलंब न कर। हे मेरे परमेश्वर, मेरा नगर और तेरी प्रजा ही कहलाती है, इसलिए अपने नाम के निमित्त ऐसा ही कर। यहाँ पर देखिए गिड़गिड़ाहट के विषय में लिखा है, हमारे धर्म के कामों पर नहीं। हम कई बार सोचते हमारे धर्म के कामों के कारण हम पे दया के, वो मैले चितड़े के समान है परमेश्वर के समान। लेकिन अपनी बड़ी दया के कामों पर हम तेरी बड़ी दया के कामों पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि वो दया का सागर है, क्षमा की खान है, करुणा निधि है। वो हमसे प्रेम करने वाला है, विपत्ति देकर पछताने वाला है। और जब हम परमेश्वर के सम्मुख फिरे तो परमेश्वर अपने अद्भुत कामों को हमारे लिए करता है। तो ये एक दानियेल के जीवन से हम देखते हैं। और आमोस उसका 4था अध्याय और उसका 10वां वचन कहता है, मैंने तुम्हारे बीच में मिस्र देश की सी मरी फैलाई। मैंने तुम्हारे घोड़ों को छिनवा कर तुम्हारे जवानों को तलवार से घात किया और तुम्हारी छावनी की दुर्गंध तुम्हारे पास पहुंचाई, तो भी तुम मेरी और फिर कर ना आए। यहोवा की वाणी है, एंड दैट इज़ वेरी ट्रू। आज यहोवा की वाणी है कि मैंने मरी फैलाई तो भी हम यहोवा की ओर फिर कर आए। मेरे प्यारों, ये एक अच्छा समय है यहोवा की ओर फिरने का, उपवास और प्रार्थना के साथ, कि हम परमेश्वर के सम्मुख जाएं और इस पेंडेमिक को, इस कोविड-19 को, इस कोरोना वायरस को हम परमेश्वर के हाथ में सौंपें और खुदा से मांगे, गिड़गिड़ाए, रोए, ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर दे। मेरे प्यारों, उपवास और प्रार्थना के विषय में बताने का मकसद यही है कि आने वाले दिनों में आइए हम परमेश्वर के सम्मुख एज ए कलीसिया, परिवार के परिवार, उपवास और प्रार्थना के साथ चले।
और निश्चित ही वह परमेश्वर हमें इन विपत्ति से बचाकर हमें नहीं पूरे विश्व को वो छुटकारा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु मेरी आपकी हमारी सबकी सहायता करे कि हम हमारी तैयारी इस उपवास और प्रार्थना के लिए हम करें। सूचनाओं की और हम ध्यान देंगे। सूचना इस प्रकार है कि मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच आप आपके ताइथ ऑफरिंग्स जो भी आप देते हैं परमेश्वर के सेवकाई के लिए, उसके भंडार में ले आते हैं, उसे ज़रूर ले आइए। और आपके रिसिप्ट्स तैयार है, बीते दिनों में आपने जो दिया है उन्हें भी आप लेकर जाइए। 31 अगस्त ने कल WSCS का फंड जो आपने कमिट किया है मंथली देने का, वो फंड कलेक्शन करने का दिन है। और मिसेस माया गुलाब एंड मिसेस एडना गायकवाड 12 बजे से लेकर 2 बजे तक चर्च में रहेंगे इस कलेक्शन के लिए। तो मेंबर्स से WSCS के गुजारिश है कि आप आइए और अपने कलेक्शंस को दीजिए, ताकि आगे की WSCS के जो भी रणनीति है, जो भी कार्य है, उसमें ये सहयोग दे सकें। 4 तारीख सितंबर 4 फर्स्ट फ्राइडे हमारी प्रेयर रहेंगी। पिछली बार भी आप में से बहुत से लोग इस फर्स्ट फ्राइडे की प्रार्थना में जुड़े, बड़ा अच्छा लगा। इस बार आइए हम पूरा चर्च जुड़े और फर्स्ट फ्राइडे की प्रेयर करेंगे और परमेश्वर के सम्मुख कलीसिया के रूप में जाकर हम प्रार्थना और निवेदन को खुदा के समक्ष रखेंगे। तो 7 बजे से लेकर 8 बजे तक हमारी प्रार्थना रहेगी और आपको लिंक भेजे जाएंगे। और ये जो उपवास और प्रार्थना के विषय में बताया गया है, 1 सितंबर से लेकर अक्टूबर 10 तारीख तक रहेगी, 40 दिन तक। जैसे हमने बीते दिनों में 3-4 परिवार मिलकर 1 महीना प्रार्थना किया था प्रत्येक दिन, उसी प्रकार से 3-4 परिवार चुने जाएंगे। वो लिस्ट भी आपको भेजी जाएंगी कि आप उस दिन उपवास और प्रार्थना करें। प्रेयर पॉइंट्स भी दिए जाएंगे। जो अपने स्वास्थ्य के चलते उपवास नहीं कर पाते हैं, उन्हें आप प्रार्थना में इन दिनों में आपका जब टर्न आए आपके परिवार का, तो आप प्रार्थना में ज़रूर समय बिताइए उस दिन। और जो लोग बिल्कुल ही नहीं कर पाते हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपना ख्याल रखिए और कोशिश करिए कि हम अधिक से अधिक लोग, मेरे बताने का मकसद ये है, अधिक से अधिक लोग हम इस उपवास काल में प्रवेश करें। अधिक से अधिक हमारे परिवार, चाहे बच्चे हो या हम बुज़ुर्ग हो, हम सब मिलकर इस उपवास काल में हम प्रवेश करें और परमेश्वर के सम्मुख आए और निश्चित ही परमेश्वर के अद्भुत कार्य को हम देखेंगे। और उसी के साथ साथ इन 40 दिन के प्रार्थनाओं में विशेष करके एक बर्डन जो परमेश्वर ने दिया है कि जो लोग बीमार हैं और बहुत ही प्रॉब्लम्स में से जा रहे हैं अपने लाइफ में, और वो अपना नाम भेज सकते हैं कि आपकी चंगाई के लिए प्रत्येक दिन आपकी चंगाई के लिए प्रार्थना की जाएंगी, आपके प्रॉब्लम के लिए प्रार्थना की जाएंगी और निश्चित ही आपका नाम वहाँ रहेगा। तो इफ़ यू आर कंफर्टेबल यू कैन सेंड एंड डेफिनेटली हम इन 40 दिनों में आपके लिए प्रार्थना करेंगे और खुदा के काम को आप आपके जीवन में और आपके परिवार में आप देखेंगे। सो विशेष करके जिनको चंगाई की आवश्यकता है, आप आपके नाम भेजें और हम इन 40 दिनों में प्रत्येक दिन प्रत्येक परिवार आपके लिए प्रार्थना करेगा। और विशेष करके आपसे आग्रह है कि जबकि परिस्थिति चारों ओर बहुत ही बिगड़ती जा रही है, अपना ख्याल रखिए, आपके परिवार का ख्याल रखिए। जब ज़रूरत है तभी घर के बाहर निकलिए एंड टेक केयर ऑफ ऑल द प्रिकॉशंस। आप किसी भी
आप अफवाहों पर विश्वास न करें, ये मत लगाओ, ऐसा मत करो। प्लीज़ टेक प्रिकॉशन जो WHO ने बताया है, और हम सब अपनी एक दूसरे की सुरक्षा करें, ऐसा मैं आपसे आग्रह करता हूँ। सब लोग केयर ले, एंड डेफिनेटली गॉड इज़ देयर टू कीप अस सेफ एंड साउंड, एंड आस्क एवरी डे लॉर्ड टू कवर यू अंडर हिज ब्लड। अपने लहू में आपको छिपाने कहिए, आपके घर को छिपाने कहिए, ढांपने कहिए, ये आपसे गुजारिश है। आइए इस समय हम प्रार्थना करें। महान जीविक अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं जो आह्वान तूने हमारी कलीसिया को दिया है कि हम कलीसिया के रूप हम प्रभु उपवास और प्रार्थना में 40 दिन तक हम सब परिवार के परिवार प्रत्येक दिन हम तेरे चरणों में आकर उपवास और प्रार्थना के साथ जाएं प्रभु। और खुदा बाप आसमानी, होने दे कि ये प्रार्थना का काल हमारे जीवन और हमारे परिवार के लिए आशीष का कारण हो, और हम सब तेरी ओर फिरे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। जो वचन हमने सुना है प्रभु, वो वचन इस उपवास काल में प्रत्येक दिन हम सुनकर हम प्रभु एनकरेज हो कि कैसे कलेक्टिव प्रेयर, जो तेरे लोग तेरे सम्मुख आए प्रभु समूह के साथ, और सब अपने आप को उन्होंने नम्र करके तेरे सम्मुख तेरी सहायता मांगी, तुझे पुकारा, कैसे तूने उनकी सहायता की, कैसे उन्हें बचाया, छुड़ाया, मुक्त किया। हम इन दिनों में सुनकर प्रभु ये वचन अपनी तैयारी उपवास और प्रार्थना के लिए करें प्रभु। इसलिए तू हमारी सहायता करना, ये वचन अधिकाई से हम में बसे, हमें प्रोत्साहित करे और तेरी महिमा के लिए खड़ा करे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। और हमारा विश्वास है प्रभु तो हर एक परिवार की सहायता करेगा। और खुदा बाप आसमानी, हम तेरे सम्मुख फिर से एक बार इस कोविड-19 के सिचुएशन को रखते हैं। मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा, दया कर, कृपा कर। हमारे भाई आनंद फिलिप को फिर से एक बार तेरे चरणों में रखते हैं, जबकि उनका बुखार कम नहीं हो रहा प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, और आइए अपने हाथों को बढ़ाएं और ब्रदर आनंद को हम परमेश्वर के चरणों में ले चले और प्रार्थना करके परमेश्वर से मांगे कि खुदा उन प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनका बुखार दूर हो जाए, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। उन्हें शिफा दे, उन्हें फिर से तंदुरुस्त कर, ऐसी प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर। धन्यवाद देते प्रभु फिर से एक बार तेरी दया, कृपा, अनुग्रह के लिए। आने वाला सप्ताह भी जैसे तूने संभाला आज तक, संभाल कर तेरी महिमा हर एक के जीवन के द्वारा तू करा ले प्रभु जी। सारी बातें तेरे अधिकार लहू सामर्थ में देते हुए दुआ को हम यीशु के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुन और कबूल कर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने हमारे अपराधी को क्षमा किया, वैसे तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति उपस्थित हर एक पर, हर एक परिवार पर, खुदा बाप दोबारा आगमन तक होते रहे और बनी रहे, आमीन, आमीन। दो और अनाउंसमेंट रह गए हैं। अगले संडे यानी 6 सितंबर प्रभु भोज की मेज रहेगी, और पिछली बार जैसे हम आपके यहाँ आए थे और प्रभु की मेज आपको दी थी कि आप उसको कलेक्ट करके आपके घर में रखें, उसी प्रकार से हम नेक्स्ट वीक आएंगे, जहाँ तक हम बुधवार से आरंभ करेंगे, वेडनेसडे से,
एंड विल लेट यू नो आपके एरिया में हम कब आ रहे हैं, और फिर से 2 महीने का आपको दिया जाएगा। लेकिन आप यदि आपका प्रबंध कर सकते हैं तो आप जरूर करिए और हमें बताइए, ताकि हम फिर आपके यहाँ हम नहीं आएंगे। तो जो अपना प्रबंध करते हैं कृपया करके हमें जरूर बताइए। सो अगले सप्ताह नेक्स्ट वीक प्रभु की मेज रहेगी। उसी के साथ साथ ये 40 दिन के जो उपवास और प्रार्थना है, पिछली जो लिस्ट थी 1 माह की परिवारों की, उसमें यदि आपके परिवार का नाम नहीं आया है और आप इच्छुक है कि इस उपवास और प्रार्थना में आप भी सम्मिलित होना चाहते हैं, तो आपका नाम आप जरूर भेजिए, ताकि हम आपका नाम इंक्लूड कर सके। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।